हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अनवर सिंह। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं वोकैबुलरी विद निमोनिक्स के अगले सेशन में। पिछले सेशन में मैंने कुछ वर्डों की बात की थी और आज इस सेशन में भी आपसे मैं कुछ नए और शानदार शब्दों की बात करने वाला हूं। ये ऐसे वर्ड हैं जो पिछले एग्जाम्स में आपसे पूछे जा चुके हैं। तो आइए बिना समय वेस्ट किए हम लोग देखते हैं वर्ड कौन कौन से लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला आपकी स्क्रीन में वर्ड लिखा हुआ है बी लिटिल। और अगर हम बी लिटिल की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? किसी को अंडर एस्टिमेट करना, किसी को कम आंकना या किसी को नीचा दिखाना, उसके लिए आप बी लिटिल शब्द का यूज करते हैं। याद कैसे करेंगे देख लीजिए, यहाँ पर आपको लिटिल लिखा हुआ है और लिटिल का मतलब क्या होता है? छोटा। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि आप मुझे छोटा समझते हो, आप मुझे बी लिटिल करते हो। ठीक है, तो आप सीधे लिटिल से पकड़ सकते हैं। लिटिल मीन्स क्या होता है? आपका छोटा होता है। तो बी लिटिल का मतलब क्या होता है? किसी को छोटा आंकना, किसी को अंडर एस्टिमेट करना। ठीक है, कहते डोंट बिलिटिल मी, आप मुझे छोटा मत समझें। अगला आपका लिखा हुआ है बिलेटेड। बिलेटेड की अगर बात करें तो इसका मतलब क्या होता है? आपका डिलेड होता है। ये होता है बहुत ज़्यादा जो देरी करता है, कहते हैं योर वर्क इज सो बिलेटेड ऑलवेज। ठीक है, तो बिलेटेड का मतलब क्या होता है? आपका डिलेड होता है या लेट होता है, आप ऐसा बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ ऑलरेडी आपको लेटेड दिख रहा है। ठीक है, और अगर आप इसी से निकाल लीजिएगा। बिलेटेड का मतलब ही क्या होता है? आपका लेट होता है। बिलेटेड का मतलब क्या होता है? आपका लेट होता है या डिलेड होता है, उसमें ऑलरेडी इंक्लूड है। दोनों वर्डों में इसमें देखिए लिटिल मिल जाएगा आपको और इसमें आपको क्या मिल जाएगा? लेट मिल जाएगा। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट कुछ डालना ही नहीं है, बहुत ही सिंपल है। अगला देखते हैं, वर्ड लिखा हुआ है आपका चर्लिस लिखा हुआ है। चर्लिस का मतलब क्या होता है? आपका इल मैनर्ड होता है, दुष्ट। पार्टिकुलर लेडीजों के लिए, महिलाओं के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो चर्लिस का मतलब क्या होता है? इल मैनर्ड लेडी, दुष्ट महिला के लिए वर्ड लगाते हैं। याद कैसे करेंगे? अब देखिए याद करने का तरीका, इसको पढ़ो आप चर, इसको पढ़ो लिस। कैसे कि वो तो तुम्हें चर्लिस नहीं, कैसे कई बार लड़के धोखा खा जाते हैं, तो उसमें कई बार लोग सलाह देते हैं कि लल्ला वो तो तुम्हें चर्लिस। ठीक है, तो अगर वो तुम्हें चर्लिस, इसका मतलब वो कैसी है? वो चर्लिस है। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी कि वो तो तुम्हें चर्लिस, और अगर वो तुम्हें चर्लिस, इसका मतलब वो कैसी है? चर्लिस है। चर्लिस का मतलब क्या होता है? आपका इल मैनर्ड होता है या इल टेम्पर्ड बोल सकते हैं। अगला जो वर्ड आपका लिखा हुआ है कैजुअल लिखा हुआ है। कैजुअल का मतलब क्या होता है आपका? इसका मतलब होता है वीडल या कॉक्स। ये होता है किसी को किसी बात के लिए मना लेना, फुसला लेना या उसको फंसा लेना। याद करने का तरीका बहुत सिंपल है कि यहाँ क्या लिखा हुआ है? काजोल लिखा हुआ है। आप काजोल को जानते होंगे, हीरोइन है एक बॉलीवुड में। ठीक है, तो काजोल क्या करती है? जो नई युवा पीढ़ी है उसको क्या करती है? अट्रैक्ट कर लेती है अपनी फिल्मों को देखने के लिए, मना लेती है। ठीक है, तो कैजुअल का मतलब क्या होता है? मना लेना या फुसला लेना। आप बोल सकते हैं कि काजोल ने उसे क्या कर लिया? मना लिया या फुसला लिया। और अगला वर्ड आपको करिश्मा दिख रहा होगा, और करिश्मा का मतलब क्या होता है? चार्म होता है, आकर्षण होता है। ठीक है, उसके लगाते हैं आप। अब याद कैसे करेंगे? अब वैसे भी आप सीधे याद कर सकते हैं कि इसको करिश्मा ना पढ़ के आप चाहें तो करिश्मा पढ़ सकते हैं कि करिश्मा क्या करती है? आकर्षित करती है। तो सीधे आपको याद हो जाएगा कि करिश्मा का मतलब आपका क्या होता है? आकर्षण होता है। काजोल का मतलब क्या होता है? आपका वीडल होता है, किसी को मनाना होता है। और एक दिन मैंने आपको कमली डिस्कस कराया था, और कमली का मतलब क्या होता है? आपका ब्यूटीफुल होता है। तो ऐसे ही आप याद करते चलेंगे तो बहुत ईजिली वे में आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, बिना ज़्यादा कोई एफर्ट डाले, बिना कोई आप बहुत ज़्यादा मेहनत किए हुए ऐसे याद कर लेंगे आसानी से। अगला लिखा है आपका सर्कमस्पेक्ट। सर्कमस्पेक्ट की अगर बात करें तो इसका मतलब क्या होता है? वेरी होता है, कॉशियस होता है, केयरफुल होता है। किसी सावधान व्यक्ति के लिए लगाते हैं, कहते हैं वो बड़ा सर्कमस्पेक्ट है, बड़ा सावधान रहता है, हर चीज़ सतर्क रहता है। ठीक है, विजिल बोलते हैं आप। अब याद करने का तरीका हम लोग देख लेते हैं। यहाँ देखिए आपको स्पेक्ट दिख रहा होगा। स्पेक्ट का संबंध किससे होता है? देखने से होता है। जैसे आपने स्पेक्टिकल सुना होगा, चश्मा होता है, देखने की बात होती है। जैसे आपने स्पेक्टेटर सुना होगा, दर्शक होता है, वहाँ भी देखने की बात होती है। तो यहाँ भी देखिए स्पेक्ट लिखा हुआ है। स्पेक्ट का मतलब क्या होता है? देखने से। और देखिए सरकम का जो सेंस आता है वो सर्कल से आता है। सर्कल का मतलब क्या होता है? चारों ओर से, कहते सर्कल बना लीजिए एक। तो सरकम का भी सेंस किससे है? चारों ओर से है आपका। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? सरकम का मतलब होता है चारों ओर, और स्पेक्ट मतलब देखना। ये एक ऐसा इंसान जो चारों ओर देख के चलता हो। ठीक है, मान लीजिए रोड क्रॉस कर रहा है तो वो दोनों तरफ देख के चलेगा। इसका मतलब वो क्या है? सर्कमस्पेक्ट है। वो क्या है? सावधान है, विजिल है, विजिलेंट है, कॉशियस है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वेरी हो जाएगा। या इसके लिए आप वर्ड चेरी भी यूज करते हैं, उसका मतलब भी क्या होता है आपका? उसका मतलब भी आपका सावधान होता है।
अब देखते हैं अगला वर्ड आपका एस्ट्यूट लिखा हुआ है। एस्ट्यूट का मतलब क्या होता है, बहुत जो क्लेवर होता है उसके लगाते हैं, ठीक है। याद कैसे करेंगे, अब यहाँ देखिए आपको एज दिख रहा होगा, एज जानते हैं, ऑफकोर्स जानते होंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ है, अब इसको हम तोते पढ़ेंगे। तोते जानते हैं आप, पैरट को तोते बोलते हैं, ठीक है, तोता या कई हो जाते हैं तोते बोलते हैं। तो एज मतलब होता है जैसा, किसके जैसा, तोते के जैसा। नहीं बोलते कि वो बड़ा रट्टू तोता है, इसका मतलब तोते को एक बार कुछ बोल दो तो वो तुरंत रट लेता है। तो एज मतलब क्या होता है, जैसा, किसके जैसा, तोते के जैसा। वो तोते के जैसा इसका मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा होशियार है, बहुत ज़्यादा क्या है, क्लेवर है। तो याद कैसे कर लेंगे कि एज मतलब होता है जैसा, किसके जैसा, तोते के जैसा। और वो तोते के जैसा इसका मतलब कैसा है, एस्ट्यूट है, क्लेवर है। अगला वर्ड देखते हैं क्या लिखा हुआ है, फोनी लिखा हुआ है। फोनी का मतलब क्या होता है, फॉल्स होता है, फेक चीज, जो बोलते हैं नॉट रियल, जो ऑथेंटिक ना हो आपका, जो जेन्युइन ना हो, दैट इज कॉल्ड फोनी। और आप देख रहे हैं यहाँ फोन दिख रहा होगा आपको, आपने अब फ़ोन से कैसे याद करेंगे, आप फ़ोन पे किसी बहुत सारे लोगों से बात करते हैं तो कई बार झूठ बात कर देते हैं। कोई किसी से पूछता है कि आप कहाँ हैं तो बता दिया है कानपुर में, बता दिया कि नागपुर में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है कि फ़ोन पे बहुत सारी बातें कैसी होती हैं, फ़ोनी होती है। फ़ोनी का मतलब क्या होता है, आप फॉल्स होता है। याद करने का तरीका बहुत सिंपल है कि फ़ोन पे बहुत सारी बातें जो की गई होती हैं वो कैसी होती हैं, फ़ोनी होती हैं, फॉल्स होती हैं। आप बोल सकते हैं रियल नहीं होती हैं, नॉट ऑथेंटिक। इसके बाद आपका लिखा हुआ है कल्प्रिट। कल्प्रिट का मतलब क्या होता है, अपराधी होता है, कैदी होता है, प्रिजनर होता है, उसके लिए आप कल्प्रिट शब्द का यूज करते हैं। याद करने का तरीका देख लीजिए। अब यहाँ देखिए आपको एक प्रीफिक्स मिल जाएगा कल्प, और कल्प का संबंध किससे होता है, अपराध से होता है, क्राइम से होता है। जहाँ भी आपको कल्प मिल जाएगा आप एक बात समझ जाएंगे कि यहाँ अपराध की बात है, यहाँ क्राइम की बात है, तो सीधे सीधे यहाँ पर कल्प्रिट लिखा हुआ है। तो कल्प का मतलब अपराध, तो कल्प्रिट का मतलब क्या होता है, अपराधी। और इसी से और भी वर्ड बनते हैं, आपका एक्सकल्पेट होता है, या आप बोल सकते हैं कल्पेबल भी होता है। कल्पेबल का मतलब क्या होता है, आपका दंडनीय अपराध होता है, उसके लिए बोलते हैं। अब जानते होंगे कल्पेबल वर्ड, लिख रहा हूँ यहाँ पर, शायद आपको दिखेगा, आई थिंक। कल्पेबल, कल्पेबल क्या होता है आपका, इसका मतलब होता है दंडनीय, पनिशेबल, या आप बोल सकते हैं प्यूनिटिव, ठीक है, उसके लगाया जाता है। और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं, मैं आपको डिस्कस कराऊंगा जब कल्प के डिस्कस कराऊंगा। अब देखते हैं अगला वर्ड आपका लिखा हुआ है डोलफुल। अब डोल भी देख लेते हैं, यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, डोल मिल जाएगा। डोल एक प्रीफिक्स होता है, इसका संबंध किससे होता है, दुख से होता है, सारों से होता है। तो जहाँ भी आपको डोल मिल जाए समझ जाइए किसकी बात कर रहा है, दुख की बात कर रहा है। तो डोलफुल का मतलब क्या हो जाएगा आपका, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी आपको डोल मिल रहा है, यहाँ भी क्या मिल रहा है, आपको डोल मिल रहा है। इसका मतलब दोनों में कहीं ना कहीं दुख की बात की जा रही है। तो इसका मतलब हो जाएगा, चाहे आप डोलफुल कह दें और चाहे आप कह दें डोलोरस, दोनों का मतलब क्या होता है, आपका दुखी होता है, कि वो बड़े डोलफुल रहते हैं, बड़े डोलोरस रहते हैं, बड़े दुखी रहते हैं, ठीक है। अगला वर्ड देखते हैं हम लोग, मार्वलस लिखा हुआ है। वी नो दैट, बहुत सिंपल है। मार्वलस का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छा, बहुत शानदार, कहते हैं यू डिड अ मार्वलस जॉब। अब मार्वलस को याद करने का तरीका बहुत सिंपल है, यहाँ मार्वल लिखा हुआ है, मार्वल की मूवीज आती हैं तो आप सीधे याद कर सकते हैं कि जो मार्वल की मूवीज होती हैं वो कैसी होती हैं, मार्वलस होती हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी होती हैं, बहुत शानदार होती हैं, उसके लिए आप लगा सकते हैं। अगला वर्ड आपका ग्लम लिखा हुआ है। ग्लम का मतलब क्या होता है, सैड होता है। सैड का मतलब क्या होता है, ब्लीक बोल सकते हैं, दुखी बोल सकते हैं, डिजेक्टेड बोल सकते हैं आप। बहुत सारे वर्ड मैंने आपको बताए हैं सैड के ऑलरेडी। अब ग्लम को याद करने का तरीका देखिए, अगर हम यहाँ से एल को ऑमिट कर दें तो क्या बचेगा भाई, गम बचेगा। और गम जानते हैं आप, गम, ये मसूड़े वाली बात नहीं कर रहा, गम है कि तुम्हारे जीवन में कितना गम है। तो कहते हैं हमारे जीवन में बहुत गम है, इसीलिए हम क्या हैं, इसीलिए हम ग्लम हैं। हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा गम है, इसीलिए हम क्या हैं, ग्लम हैं। और ग्लम का मतलब आपका क्या हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, डिजेक्टेड हो जाएगा, या आप सैड बोल सकते हैं। अगला जो वर्ड आपका लिखा हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका लेविस है। ये बहुत बार एग्जाम से पूछा गया है। लेविस का मतलब क्या होता है आपका, एक्स्ट्रावेगेंट होता है या जनरस होता है। लेविस के हमेशा दो मतलब होते हैं। इसका मतलब पहला तो आपका खर्चीला होता है। देखिए एक्स्ट्रा मतलब होता है ज़्यादा, और वेगेंट जो वेग होता है पर्टिकुलर ये थ्रो करने सेंस में होता है, जैसे आपने वेग्रेंट सुना होगा, आवारा होता है, ठीक है। तो अब एक्स्ट्रा वेगेंट का मतलब क्या होता है, जो एक्स्ट्रा पैसे खर्चा करता हो, जो खर्चीला इंसान हो। अब याद करने का तरीका देख लीजिए, लेवाइस की जीन्स पर पहनी जाती है और बहुत कॉस्टली पड़ती है, बहुत महंगी पड़ती है, तो आप सीधे याद कर सकते हैं कि जो बंदा लेवाइस की जीन्स पहनता है तो वो कैसा है, इसका मतलब वो लेविस बनता है, वो खर्चीला है,
ठीक है। और इसका दूसरा मतलब भी आप याद रखिए, कई बार एग्जाम्स में जनरस पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो आपके लेविस के दो मतलब हो गया, पहला आपका होता है एक्स्ट्रावेगेंट और दूसरा क्या होता है आपका जनरस होता है। याद करने का तरीका ये है कि जो लेवाइस के जीन्स पहनते हैं वो ऑफकोर्स कैसे होते हैं, बहुत लेविस होते हैं, बहुत खर्चीले होते हैं। अगला वर्ड आपका फजी लिखा हुआ है, ऑलरेडी लग रहा है कि ये हेजी है। फजी का मतलब क्या होता है आपका, हेजी होता है। हेजी का मतलब क्या होता है आपका, भद्दा होता है, अनक्लियर, आप ऑब्सक्योर बोल सकते हैं। वेग मैंने बताया आपको पिछली क्लास में। तो इन सब का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें अस्पष्ट हो, जो स्पष्ट ना हो, दैट इज कॉल्ड फजी, हेजी, अनक्लियर, ऑब्सक्योर, या आप बोल सकते हैं वेग। अगला वर्ड आपका लिखा हुआ है मेनियल। अगर मेनियल की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, अनस्किल्ड। अब इसको सीधे याद करने का तरीका, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, मेन। तो आप ये बात बोल सकते हैं, स्टोरी बोल सकते हैं कि आजकल के मेन कैसे हो चुके हैं, मेनियल हो चुके हैं, ठीक है। तो मेन कैसे हो चुके हैं, मेनियल हो चुके हैं, उनको काम नहीं करना कुछ चाहिए, उनको सब कुछ, ठीक है। तो अब आप काम नहीं करना चाहते, आपको सब कुछ चाहिए, आप पढ़ना नहीं चाहते, चीज़ें आपको सब कुछ चाहिए, तो ऐसा संभव नहीं है। तो आजकल का मेन कैसा हो चुका है, मेनियल हो चुका है, अनस्किल्ड हो चुका है, उसके पास कोई स्किल नहीं है। अगला, अब देखिए, अगर अब इसी के नीचे भी आपको मेन वाला मिल जाएगा, तो इसी से हम लोग उसको भी रिलेट करा लेंगे कि मेन क्या हो चुका है, मेनियल हो चुका है। अब मेन अगर मेनियल हो गया तो इसको स्किल्ड तो बनाना पड़ेगा ना, और अगर स्किल्ड बनाना है तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, हर एक मेन को मेंटर की जरूरत पड़ती है। मेंटर का मतलब क्या होता है, एडवाइजर, सलाहकार, या आप टीचर को मेंटर बोलते हैं कई बार। अध्यापक चाहिए आपको, एक सही गाइडेंस देने वाला चाहिए आपको, ठीक है, कि आपको सही दिशा बता सके कि आपको कहाँ काम करना है, किस जगह काम करना है, ठीक है। तो मेन अगर मेनियल हो जाए, मेन अगर मेनियल हो जाए तो उसको मेंटर की जरूरत पड़ती है, उसको एडवाइजर की जरूरत पड़ती है, उसको एक टीचर की जरूरत पड़ती है। अगला वर्ड आपका लिखा हुआ है स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का मतलब क्या होता है, सेपरेट होना, किसी से अलग हो जाना, ठीक है, किसी से दूरी बना के रखना। कहते हैं आई एम वेरी स्ट्रेंज फ्रॉम दिस थिंग। तो आप ये कैसे याद कर सकते हैं, अब देखिए अगर ई हटाएं तो स्ट्रेंज बचता है। स्ट्रेंज का मतलब क्या होता है आपका, जो दूसरों से अलग हो, थोड़ा सा निराला हो, अजीब हो, कहते हैं वो बड़ा स्ट्रेंज बंदा है। और हमेशा याद रखना कि जो इंसान स्ट्रेंज होता है उससे लोग थोड़ा सा स्ट्रेंज ही रहते हैं। जो इंसान क्या होता है, स्ट्रेंज होता है, दूसरों से अलग होगा तो ऑफकोर्स लोग उससे क्या करेंगे, स्ट्रेंज करेंगे, उसको अवॉइड करेंगे, उसको सेपरेट करेंगे, उसको थोड़ा दूर रखेंगे, अपने आप से अलग रखेंगे। अगला वर्ड आपका लिखा हुआ है एनिग्मा, ठीक है। एनिग्मा का मतलब क्या होता है आपका, पजल होता है, पहेली होता है। इसका मतलब आपका क्या होता है, पहेली होता है। ये भी आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है, नेवी के एग्जाम में पूछा गया था। अब सीधे याद करने का तरीका है, अगर ई हटाएं तो इसको क्या पढ़ सकते, इसको निगमा जैसा साउंड है, नगमा। उर्दू का एक शब्द होता है नगमा, की कोई नगमा सुनाइए, कोई गजल सुनाइए। और कई बार होता है कि उर्दू के शब्द हिंदी वालों को समझ में नहीं आते हैं, तो याद करने का तरीका है कि उन्होंने एक नगमा सुनाया, उन्होंने क्या सुनाया, नगमा सुनाया, लेकिन मेरे लिए वो क्या बन गया, एनिग्मा बन गया, पहेली बन गया, मैं उसको समझ ही ना पाया, ठीक है। तो उन्होंने उसका नगमा, याद करने का सीधा तरीका है कि उसका नगमा मेरे लिए क्या बन गया, मेरे लिए एनिग्मा बन गया। और एनिग्मा का मतलब क्या होता है, पहेली होता है, पजल होता है। अगला वर्ड देखते हैं हम लोग, तो समिट लिखा हुआ है। समिट का मतलब क्या होता है, टॉप होता है, आप बोल सकते हैं पिनैकल, आप बोल सकते हैं एपेक्स, आप बोल सकते हैं जेंटेक्स, ठीक है। तो इन सब का मतलब क्या होता है, शिखर के लगाते हैं, चोटी के लगाते हैं। याद करने का तरीका, इसको समिट मत पढ़िए, इसको क्या पढ़ लीजिए, सुमित पढ़ लीजिए। और सीधे याद करने का तरीका है, सुमित एक नाम है आपका, तो ऐसे याद कर सकते हैं आप कि सुमित कहाँ पहुँच गया, समिट पे पहुँच गया, सुमित टॉप पे पहुँच गया और तुम यहीं के यहीं रह गए, ठीक है। तो समिट का मतलब क्या होता है आपका, टॉप होता है, शिखर होता है। अगला वर्ड क्या लिखा हुआ आपका, मैम। और मैम का मतलब क्या होता है, किसी को घायल कर देना, किसी को चोट पहुंचा देना, आप बोल सकते हैं किसी को हर्ट कर देना, उसके लिए भी आप मैम शब्द का प्रयोग करते हैं। और सीधे आप याद कर सकते हैं कि उस मैम ने, उस गोरी मैम ने उसको क्या कर दिया, हर्ट कर दिया, बहुत ज़्यादा उसका चोट पहुंच गई। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ। तो कई बार मैम क्या कर देती हैं, लड़कों को इंजर्ड कर देती हैं, हर्ट कर देती हैं, ठीक है, चोटिल कर देती हैं, बड़ी चोट लग जाती है लोगों को। तो मैम ने क्या कर दिया, मैम कर दिया, मैम ने क्या कर दिया, मैम कर दिया। और मैम का मतलब होता है इंजर कर देना, या किसी को हर्ट कर देना, या किसी को चोट पहुंचा देना। तो ये था आज का सेशन आपका वोकैबुलरी का। उम्मीद है आपको बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं तो आप अपने दोस्तों में, जो घर पे बैठे हुए लॉकडाउन, जो अच्छे तरीके से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं,
किसी भी चीज़ की तैयारी करें पर्टिकुलर, चाहे वो डिफेंस का एग्ज़ाम हो या एसएससी का हो, कोई भी पर्टिकुलर एग्ज़ाम होता है जिसमें आपकी इंग्लिश पूछी जाती है। जैसे हाल ही में जो आपके एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हुए हैं, चाहे वो एयरफोर्स का हो, एनडीए का हो, या आप एसएससी स्टेनोग्राफर का हो, आर्मी क्लर्क का हो, 10+2 का हो, ये वोकैबुलरी जो आपकी है वो सभी एग्ज़ाम्स के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आप इसको कवर अप करें, अच्छे से नोट करें और चीज़ें मेहनत करते रहें, तो आप एग्ज़ाम दे के आएंगे तो आप बताएं कि इन्हीं में से कोई एक वर्ड आपके एग्ज़ाम में आया था। ठीक है, तो ये सारे वर्ड अच्छे से कवर अप कीजिए। ग्रामर की जो आपकी क्लास चल रही है उसको देखिए शुरुआत से। अगर आप ये पहला वीडियो देख रहे हैं मेरा, तो इसके पहले वाले जितने वीडियो हैं लगभग 13 क्लास आपकी वोकैबुलरी की डाली जा चुकी हैं। नाउन चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद मैंने प्रोनाउन की आपको एक क्लास प्रोवाइड करा दी है। तो सारी की सारी चीज़ें डिटेल में शुरुआत से लेके अंत तक आप पढ़ते जाइए और उम्मीद है आपका रिजल्ट बेहतर होगा। आप जब एग्ज़ाम दे के आएंगे तो आपके परिणाम बेहतर होंगे और आप अच्छा करके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ। आज के लिए इतना ही।